नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल करंट अफेयर खजाना में। तो चलिए 18 फरवरी के करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टेलीकॉम उपकरण बनाने वाली कंपनियों के लिए किस स्कीम को मंजूरी दी है? ऑप्शन से ए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, बी जिज्ञासा, सी आयुष्मान भारत या डी आत्मनिर्भर भारत। और इसका उत्तर है ए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में टेलीकॉम उपकरण बनाने वाली कंपनियों के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी कि पीएलआई स्कीम को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत कंपनियों को उत्पादन बढ़ाने के लिए 12,195 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस स्कीम की मदद से आने वाले 5 वर्ष में देश में 2,44,200 करोड़ रुपए के अतिरिक्त टेलीकॉम उपकरण बनेंगे। तो यह बहुत ही खुशी की बात है कि टेलीकॉम कंपनियों को मिला है प्रोत्साहन। इससे एयरटेल, जियो सबको प्रोत्साहन मिलेगा और उन लोग, और अब 5G तो आपको पता ही होगा, 5G भी आने वाला है, वो लोग को और इंसेंटिव्स मिल रहे हैं। सरकार को हम धन्यवाद देते हैं और अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। हैदराबाद की नेत्रहीन ज्योत्सना फनीजा हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में पीएचडी करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन चुकी हैं? ऑप्शन है ए 22 वर्ष की, बी 25 वर्ष की, सी 27 वर्ष की या डी 32 वर्ष की। और इसका उत्तर है बी 25 वर्ष की। हैदराबाद की नेत्रहीन ज्योत्सना फनीजा हाल ही में 25 वर्ष की उम्र में पीएचडी करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन चुकी हैं। वह एक राइटर हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं। उन्होंने भारतीय विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में पीएचडी भी की है। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर अग्रसर हुआ जाए। अमेरिका की 24 वर्षीय डायमंड वीहपर यंग ने कितने घंटे में विश्व की सबसे बड़ी ड्राइंग बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन से ए 23 घंटा, बी 43 घंटा, सी 63 घंटा या डी 83 घंटा। और इसका जवाब है सी 63 घंटे में। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में एक कला शिक्षक 24 वर्षीय डायमंड वीपर यंग ने 6,450 वर्ग फीट क्षेत्र में 63 घंटे ड्राइंग बनाकर विश्व का सबसे बड़ी ड्राइंग बनाने वाली विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। जबकि इससे पहले 6,100 वर्ग फीट में ड्राइंग करने का रिकॉर्ड इटली की एक कलाकार के नाम था। अभी उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। रिकॉर्ड बनते ही हैं तोड़ने के लिए दोस्तों, आपको तो पता ही होगा। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। नोवाक जोकोविच ग्रैंड स्लैम में 300वीं जीत दर्ज करने वाले विश्व के कौन से खिलाड़ी बन गए हैं? ऑप्शन है पहले, बी दूसरे, सी तीसरे या डी चौथे। और इसका उत्तर है बी दूसरे। 8 बार के ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन नोवाक जोकोविच हाल ही में ग्रैंड स्लैम में 300वीं जीत दर्ज करने वाले विश्व के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम में 362 सर्वाधिक जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड रोजर फेडरर के नाम था। अब ये दूसरे बन चुके हैं जिन्होंने अपना नाम दर्ज कर लिया है। तो पांचवें के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस मोटर वाहन निर्माता कंपनी ने मार्क लिस्टोसेला को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? ऑप्शन है टाटा मोटर्स लिमिटेड, बी होंडा मोटर्स लिमिटेड, सी हीरो मोटर्स लिमिटेड या डी सुजुकी मोटर्स लिमिटेड। और इसका जवाब है ए टाटा मोटर्स लिमिटेड ने। टाटा मोटर्स लिमिटेड ने हाल ही में मार्क लिस्टोसेला को अपना नया सीईओ और प्रबंध निदेशक एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। वह वर्तमान सीईओ और एमडी गुंटर बुचेक की जगह लेंगे। 1 जुलाई 2021 से अपना पद पर प्रभावी होंगे, यानी 1 जुलाई 2021 से वह सीईओ बन जाएंगे। टाटा लिमिटेड कंपनी के मार्क लिस्टोसेला वर्तमान में ट्रक और बस कॉर्प के पूर्व अध्यक्ष और सीईओ रह चुके हैं, सीईओ हैं अभी फिलहाल के लिए। 1 जुलाई में अपना वो पद लेंगे। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने जल जीवन मिशन शहरी के तहत पायलट पेयजल सर्वेक्षण शुरू किया है? ऑप्शन से ए सूचना और प्रसारण मंत्रालय, बी विज्ञान मंत्रालय, सी केंद्रीय आवास और शहरी मामलों मंत्रालय या डी नीति आयोग। और इसका जवाब है डी केंद्रीय आवास और शहरी मामलों मंत्रालय। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों मंत्रालय ने हाल ही में जल जीवन मिशन
शहरी के तहत पायलट पेयजल संरक्षण शुरू किया है, जिसके तहत शहरों में पानी के समान वितरण, अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग और जल निकायों की मात्रा और गुणवत्ता के संबंध में जानकारी जुटाई जाएगी। यानी कि वेस्ट वाटर को भी देखा जाएगा, मैनेज किया जाएगा। अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। साउथ अफ्रीका टीम के कप्तान फाफ डू प्लेसिस ने हाल ही में किस क्रिकेट फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? ऑप्शन से ए टेस्ट क्रिकेट, बी वनडे क्रिकेट, सी T20 क्रिकेट या डी सभी क्रिकेट फॉर्मेट से। और इसका जवाब है ए टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले रहे साउथ अफ्रीका टीम के तीसरे सबसे सफल कप्तान और 10वें सबसे ज़्यादा टेस्ट रन बनाने वाले बैट्समैन फाफ डू प्लेसिस ने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने वर्ष 2012 का टेस्ट में डेब्यू किया था और डेब्यू टेस्ट में ही उन्होंने शतक लगा दिया था, यानी कि सेंचुरी मार दी थी। चलिए तो आखिरी प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। केंद्र सरकार ने किरण बेदी को पुडुचेरी के उपराज्यपाल पद से हटाने के बाद किसे पुडुचेरी का अतिरिक्त प्रभाव दिया है? ऑप्शन से ए तमिलनाडु के, बी केरल के, सी तेलंगाना या डी गोवा। और इसका जवाब है सी तेलंगाना। केंद्र सरकार ने किरण बेदी को पुडुचेरी के उपराज्यपाल यानी कि वाइस गवर्नर पद से हटाने के बाद तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तिमिलिसाई सुंदरराजन को पुडुचेरी का अतिरिक्त प्रभार दिया है, जबकि हाल ही में 2 मंत्रियों समेत 4 विधायकों ने नारायण सामी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार से इस्तीफा दे दिया था। तो चलिए ये थे सारे करंट अफेयर्स आज के। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो कृपया हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।